आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा हो जानी चाहिए थी। अगर जनवरी में रेलवे रोड़ा नहीं अटकाता तो फरवरी में एनटीपीसी सीबीटी 2 खत्म हो जाता और फरवरी के महीने में ही ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाना था और वर्तमान में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा होता। करोड़ों बच्चे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दे रहा होता, परंतु रेलवे ने रोड़ा अटकाया। फिर एक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का रिजल्ट आया और जो रोड अटकाने से पहले था वही चीज दोबारा लागू हुई कि एनटीपीसी में हम लोग 20 गुना लेंगे यूनिक। जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं सीबीटी 1 के रिजल्ट में, ठीक है, जितने बचे हुए हैं उनके लिए हम लोग नया रिजल्ट अप्रैल में निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट ये कब आ रहा है आपका? ये अप्रैल महीने की बात है। फिर उन्होंने कहा हम लोग लेवल 6 का एग्जाम कराएंगे और बाकी लेवल 2 3 4 5 बाकी लेवल का एग्जाम हम लोग कुछ समय के बाद कराएंगे। साथ में कहा कि आरआरसी ग्रुप डी जिसको लेवल 1 कहा जाता है, तो लेवल 1 की जो है उसमें सीबीटी 2 इन्होंने जोड़ा था, उसे हटाया, वही पुरानी व्यवस्था को बहाल किया और कहा कि एग्जाम हम अब नहीं लेंगे, एग्जाम हम लोग अब कब लेंगे? तो ग्रुप डी का एग्जाम इन्होंने टेंटेटिवली कहा कि जुलाई 2022 में लेंगे। लाखों करोड़ों बच्चे, उन गरीब बिल्कुल एकदम परिवारों के बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं। तो ग्रुप डी का एग्जाम मतलब ग्रुप डी जो वैकेंसी होती है, जॉब होती है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई कहीं कोई अधिकारी बनके या ऑफिस की नौकरी, बड़ी ही मेहनत की, बड़े ही कष्ट की नौकरी कि आप ट्रैक पे हैं, आप फील्ड में हैं, धूप में है, बारिश में है, ठंड में है, हर तरीके की दिक्कत झेलनी। लेकिन वो तो चलो जॉब के बाद मिले, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत तो इंसान को करनी है, तो ठीक थी। लेकिन अगर एग्जाम ही नहीं हो रहा 3-3 साल, तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी जो मोटिवेशन है, किसी का भी जो एक मोरल है, जो एक अपने मन में एक इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास सा होता है, वो आत्मविश्वास से डगमगा जाता है कि मेरी मेहनत में किसी प्रकार की कसर होती। मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं, मैं मॉक टेस्ट मॉडल पेपर लगा रहा हूं, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जिस को एग्जाम लेना है वो एग्जाम ही नहीं ले रहा। तो जाहिर सी बात है आपके मन में पिछले 3 साल से 1000 बार ये सवाल जगा होगा कि पता नहीं क्या होगा। और आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्या किया होगा कि चलो मेरी ग्रुप डी की तो तैयारी आई, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट, क्योंकि ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जो इंग्लिश हिंदी को छोड़कर नॉर्मल तैयारी के चारों पांचों सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली, बहुत ही अंदर तक, मैथ अच्छे से, रीजनिंग के सारे टॉपिक अच्छे से, जीके में करंट अफेयर बहुत अच्छे से, साइंस अलग, बाकी के जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये बिल्कुल अलग, स्टैटिक जीके तक, ये सब बहुत ही डीपली और अच्छे ढंग से पूछता है। तो कुछ ने क्या किया होगा कि अपनी थोड़ी सी लाइन बदल ली होगी कि भाई ये मेरा तो पोर्शन तैयार है, मैं इंग्लिश तैयार कर लेता हूं, जो केंद्र सरकार की नौकरी निकलती है एसएससी की, उनके एग्जाम हो रहे हैं। हालांकि अगर हम पिछले 2 साल में देखें, तो पिछले 3 साल में देखें 2019 के बाद में, तो एसएससी के एग्जाम ही टाइम पे हुए और बाकी कोई एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ, चाहे सीजीएल का हो पिछले साल, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का हो, कम से कम वो एग्जाम हो गए, चलो आगे पीछे हुए, तो थोड़ी सी लाइन बदलनी होगी। और कुछ लोग अभी भी बिल्कुल मन में बात बैठे होंगे कि नहीं, कभी भी इसका एग्जाम हो, कभी भी हो, हमारी एक तैयारी इतनी है और थोड़े दिन में इसमें बाद में इसकी एग्जाम डेट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, तो हमें कुछ रिवीजन, कुछ और मॉक टेस्ट देने होंगे और हमारी तैयारी एक बार फिर से अच्छी हो जाएगी। तो देखो, आप बिल्कुल सही हो, अगर हमारा एक कोई पोर्शन अच्छा सा तैयार हो गया है तो हमें उसमें कुछ और नया जोड़ के हम किसी और एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। जैसे आप पीसीएस ग्रेजुएट है तो आप पीसीएस आदि के लिए बैठ सकते हैं, आपने 12th की हुई है तो आप लोग एसएससी के कई सारे एग्जाम, सीएचएसएल में बैठ सकते हैं, एमटीएस तो 10th का ही होता है, स्टेनो आदि में बैठ सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो सीजीएल में बैठ सकते हैं। तो मतलब आप थोड़ा सा कर सकते हैं, तो वो भी क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। बोर्ड का, रेलवे का जो डिसीजन है उसके ऊपर इस तरह इतने बड़े आंदोलन ट्विटर पर आज तक नहीं चले, किसी एग्जाम के लिए इतने आंदोलन नहीं चले जितने आंदोलन हम लोगों ने रेलवे के लिए चलाए। हमेशा रेलवे को उसके कर्तव्य याद दिलाए। इवन फिजिकल आंदोलन भी आप लोगों ने जनवरी में किया, लेकिन सब कुछ देखते हुए उसका जो रवैया है, वो रवैया एकदम अगर देखा जाए तो किसी के वेलफेयर, स्टूडेंट के तो वेलफेयर का बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एज होती है, अगर तुमने मान लेता हूं नॉर्मल 25 वर्ष की आयु थी आपकी जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो आयु बढ़ के 28 वर्ष होगी। हो सकता है कई सारे एग्जाम में आप ओवर एज हो चुके हैं। ज्यादातर एग्जाम जो होते हैं वो 18 से 30 तक की, और अगर आप पुलिस आदि के एग्जाम करें तो 18 से 25 तक की, उसमें तो 18 से 22, 18 से 23 तक की मानी जाती है। और अगर हम लोग कुछ और देखें, एमटीएस टाइप देखें तो 18 से 25, 18 से 27, बस एससी एसटी ओबीसी के लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ज्यादातर एग्जाम्स के लिए बंदा 3 साल में इतना मोरली डाउन हो चुका होता है कि उसकी एज भी ओवर हो चुकी होती है, कोई ये भी नहीं दिखा होता है कि मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को यकीन होता है कि अगर हम लोग पढ़े हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, मॉडल पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो वाले नहीं यूट्यूब वाले कि अरे क्वेश्चन ये पुराना आया था 2018 का, तो वर्क की ऐसा यूनिटी तुम्हें जिंदगी भर निकालते रहे। एक संपूर्ण तैयारी की, वर्क की एनर्जी में क्या है, क्या वर्क एनर्जी की ऐसा यूनिट सेम होती है, क्या उनकी डायमेंशन सेम होती है, क्या वो दोनों चीजें सेम है? तो यहाँ पर जब आप इस तरीके की तैयारी है तो बच्चे को यकीन होता है कि हाँ मैं इस बार निकाल के ले जाऊंगा, बशर्ते कि एक बार ये पेपर हो जाए। और पेपर कहीं होने की बार क्या थी, संभावित थी, आज होगा कल होगा। कितना भी आदमी को अपने मन में कितना भी सोच रही नहीं जी मैं तो इस बार इसको क्लियर कर ही जाऊं, मतलब मैं तो इस बार कोई बात नहीं, 5 महीने 3 महीने आगे बढ़ा कोई बात नहीं। जैसे भी पिछले बार मैंने आपको बताया था कि हम लोग 16 तारीख को करते हैं, कुछ थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना, क्या पता पहले हो जाए। तो इतनी गाली आई उसमें ट्विटर पे, मैं सोचा भाई मैंने इसका क्या कर दिया, जुलाई में हो जाने दो। जो व्यक्ति 3 साल से आज तक तैयारी नहीं किया, अभी भी उसको 5 महीने और तैयारी के लिए चाहिए, क्या वो जीवन में तैयारी करेगा? सोचने वाली बात है। अगर यही पेपर 2018 में हो जाता, 2019 में हो जाता, तो फिर कैसे 3 साल होते? तो उसको क्या किया, वो जुलाई में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जुलाई में ना हो दिसंबर में हो जाए, क्योंकि हो सकता है छोटी मोटी कहीं नौकरी कराओ प्राइवेट वगैरह में,
वो उसको उसका दर्द नहीं पता जो 3 साल घर से बाहर छोटे मोटे कमरों में रह रहा है, या घर पे किसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ रहा है, किसी फ्री गवर्नमेंट बिल्डिंग की वाईफाई कनेक्शन को लेकर पढ़ रहा है, जिसको अपना इंटरनेट भी सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है।